Good afternoon, students. Today we will start another barrier, that is language barrier. Language barrier क्या होता है आपका? जब आपके पास दो कम्युनिटीज़ हैं या दो स्टेट्स हैं या दो अलग अलग आपके पास एरियाज़ हैं जहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर आते हैं. लाइक फॉर सपोज यू नो हरियाणवी, ठीक है, एवरीबडी इज़ फ्रॉम हरियाणा आई थिंक, or maybe one or two from other state. So I think everybody knows about Haryanvi. But what if other person is from south? ठीक है, they know Tamil or Telugu something. Then you cannot communicate just because you don't know their language and they don't know your language. So language barrier occurs when actually due to the borders you can say. और आपके पास क्या है कि लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, एरियाज़ के अकॉर्डिंग, वही बॉर्डर्स के अकॉर्डिंगली आपका डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आप रहते हो, जिस वजह से एक पर्टिकुलर रीजन की एक अपनी लैंग्वेज होती है. ठीक है, और आपके पास क्या होता है लैंग्वेज बैरियर में कि आपके पास किसी पिक्चर या सिंबल का आपकी लैंग्वेज में उसका कोई और मीनिंग है और दूसरे की लैंग्वेज में उसका कोई और मीनिंग है. ठीक है, और जो आपके एक्शंस होते हैं उनका भी ऐसा होता है. लाइक अब जैसे हमारे पास क्या होता है, देयर आर सो मेनी एक्शंस कि जिसमें हमारी लैंग्वेज में उनका मीनिंग कुछ और होगा और दूसरों की लैंग्वेज में उनका मीनिंग कुछ और होगा. सो लेट्स स्टार्ट. द मोस्ट प्रेवलेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स आर लैंग्वेज बैरियर्स कॉजिंग मिसकंसेप्शंस एंड मिसएप्रीहेंशंस अमंग पीपल. जो मिसकंसेप्शन यानी दिमाग में जो थॉट है वो गलत मिसकंसेप्ट कर देते हैं. कम्युनिकेशन में बिकम इनकॉम्प्रीहेंसिबल. कॉम्प्रीहेंसिव होते हैं कोई चीज़ जो समझ आए. इनकॉम्प्रीहेंसिव मतलब कि वो चीज़ समझ में ना आ पाए. इफ़ द स्पीकर एंड रिसीवर डू नॉट यूज़ द सेम लैंग्वेज एंड वर्ड्स. ठीक है, अगर सेम लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, जो सेंडर और रिसीवर नहीं यूज़ करेंगे, मतलब अंडरस्टैंडेबल वाली. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लाइक वन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश और दूसरे को इंग्लिश समझ में आती है. ठीक है, वो बोल नहीं सकता है बट उसको समझ में आती है. ठीक है, एंड द अदर वन जो रिसीवर है उसको हिंदी बोलनी आती है बट जो सेंडर था उसको हिंदी समझ में आती है. ठीक है, तो एट दैट टाइम कम्युनिकेशन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. If a person makes use of words that the receiver is unable to understand, it makes the entire communication process useless and inefficient, averting the message being transmitted. जो आपके पास क्या है कि अगर वो लैंग्वेज रिसीवर को समझ में ही नहीं आती है तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, अब कॉजेज़ क्या क्या होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज बैरियर्स के. द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि आपके पास दोनों की क्या है, सेंडर रिसीवर की लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, ईच एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज. इट क्रिएट्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन कन्वेइंग वंस आइडियाज़ एंड फीलिंग्स टू ईच अदर. यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आइडियाज़ और अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक नहीं कह पाते हैं. दिस इज़ ट्रू इन केस ऑफ बोथ नेशनल एंड मल्टी नेशनल कंपनीज. Sometimes translators of these languages fail to convey the exact meaning of the content in the letters as well as that of different words in certain language. तो जो ट्रांसलेटर होता है समटाइम्स वो भी एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता है. ठीक है, द स्कोप ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑल्सो इंक्रीजेज एंड एनलार्जेस विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. जो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है वैसे वैसे क्या है आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बढ़ती है. जस्ट बिकॉज आपके पास जब कंपनी ग्रो करती है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो पीपल होते हैं उसमें एम्प्लॉय होते हैं और उसकी वजह से फिर क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर बढ़ता है. नेक्स्ट इज वर्ड्स. Words and symbols may act as a barrier as their meaning changes with the changes in the context in which they are used. वर्ड्स के जो है मीनिंग चेंज होते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, किस कॉन्टेक्स्ट में आप उस वर्ड को यूज़ कर रहे हो. सो इफ़ अ रीडर इज़ नॉट फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड सिम्बल्स, ही में इंटरप्रेट देम रॉन्गली बिकॉज ऑफ हिज लेवल ऑफ थिंकिंग. तो अगर उसको नहीं पता है, जो आपका रीडर है वो उस वर्ड से क्या कहते हैं ऑलरेडी से उसको फेमिलियर नहीं है. लाइक एक वर्ड होता है इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सेवेज, उसका एक पॉजिटिव मीनिंग भी होता है और उसका एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है. तो अगर रीडर को नहीं पता है, ठीक है, तो एट दैट टाइम पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है. नेक्स्ट आपके पास क्या है, पिक्चर्स. All the pictures, graphs, three-dimensional models such as blueprints, maps and charts must have proper caption or written statements under them so that readers do not get confused and can interpret them as per the intended manner. क्या है आपके पास कि जो भी पिक्चर्स हैं या जो भी आप ग्राफ्स प्लॉट कर रहे हो उनके नीचे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पिक्चर में क्या मीनिंग है. ठीक है, किस चीज ग्राफ्स में किस चीज़ को क्या इंडिकेट कर रहा है. लाइक अगर इफ यू यूजिंग अ सिंबल स्टार तो स्टार का क्या मतलब है,
और अगर आप कोई भी और सिंबल यूज़ कर रहे हो, कोई भी पिक्चर यूज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट, ठीक है, कि आपके पास क्या आप कहना चाहते हो उस पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट है आपके पास एक्शन। द एरिया ऑफ एक्शंस इज क्वाइट वाइड एज इट कवर्स गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड इट्स मूवमेंट। जो एक्शंस है उसमें आपकी बॉडी गेस्चर्स कैसे हैं, आप कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हो, कैसी आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, different types of gestures like movement of lips, movement of eyes, breathing movements, smiles, frowns, expressions, etc. come under the purview of body language. Communication becomes impressive and noteworthy if accompanied with correct body language. आपका सिर्फ मुंह से बोलना ही लैंग्वेज नहीं होता, आपकी जो बॉडी बोलती है दैट इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज। तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी लाइक आपकी लिप्स का है या आपके आईज का है या आपकी जो टोटल पूरी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, दैट इज़ अ बॉडी लैंग्वेज, और उससे भी आपकी कम्युनिकेशन बहुत फ्रूटफुल रहती है। नेक्स्ट इज पुअर vocabulary. If one's vocabulary is poor, she will not be able to communicate properly, either verbally or non-verbally. The sender of the message should be use different words in their right context and with their precise meaning and should be ready to replace them according to the situation. Vocabulary अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको जो भी आपको बात कहनी है उसके लिए आप प्रॉपर वर्ड यूज़ करो, ठीक है। लाइक अगर मुझे ऐसा बोलना है कि यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, मतलब आपको ये काम बार बार करना है, लेकिन मुझे अगेन वर्ड ही नहीं पता, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ और वर्ड यूज़ कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। जो भी सोर्स है, जो भी सेंटर है कहने वाला, उसको प्रॉपर वोकैबुलरी आनी चाहिए और रिसीवर को भी आपको वोकैबुलरी उस वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास आता है जेंडर बैरियर्स। Since both men and women have their own manners and ways to communicate, they give rise to gender barriers to effective communication. जैसे आपके पास, आपको पता है जो पहले के लोग होते थे वो ऐसा बोलते थे कि लेडीज़ को बोलना अलाउड नहीं है, ठीक है, अगर कोई बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं या डिसीजंस लेने हैं वहाँ लेडीज़ को अलाउड नहीं होता था। और अब इवन कि अब ये प्रूव भी हो गया कि गर्ल्स आर प्रूवन बेटर मैनेजर्स एंड बेटर वर्किंग एरियाज में। आपका गर्ल्स जो हैं या लेडीज़ जो हैं वो बेटर कर रही हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकती हैं। आई विल नॉट से कि कौन ज़्यादा अच्छा है कौन ज़्यादा बुरा है, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि पहले ऐसा था। जेंडर बैरियर्स की वजह से क्या होता है आपके पास समटाइम्स कि जेंट्स की ही बात मानी जाएगी, जिस वजह से वो डिसीजन समटाइम्स गलत भी प्रूव हो जाता था, ठीक है। कहाँ गया, gender barriers highlight the fundamental differences in communication styles of males and females. For example, a study conducted at the University of California, on an average, women speaks about 15,000 to 20,000 words per day. जो लेडीज़ हैं वो 15,000 से 20,000 वर्ड्स कुछ बोलती है, while on the other hand, a range of 7,000 to 12,000 words are used by men. मतलब वैसे भी लोगों को ऐसे बोलते हैं कि आदमी लोग कम बोलते हैं, ठीक है, कम बात करते हैं, लेडीज़ आर मोर टॉकेटिव. This shows that men like to be precise while speaking as compared to women who believe in sharing the details as well. आदमी जो है वो सिर्फ इतनी बात करेंगे, वो जो मुद्दे की बात है, जो लेडीज़ लोग हैं, जो विमेन हैं, वो प्रॉपर उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगी, इलेबोरेट करेंगी, ठीक है, डिटेल्स को. दिस क्रिएट्स जेंडर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. Another reason behind this barrier is that the male speaking function is regulated by the left side of the brain, while females use both left and right hemispheres of the brain, linking logic as well as emotions in their communication. जो मेल्स होते हैं उनका सिर्फ लेफ्ट वाला ब्रेन काम करता है, लेकिन जो फीमेल्स होती है उनका बात करते टाइम या जो भी आपका है उनका लेफ्ट और राइट दोनों काम करते हैं, जिस वजह से उनका वो लॉजिक भी काम करता है और उनके इमोशंस भी काम करते हैं एट दैट टाइम पे. दिस इज़ द मेन रीज़न वाई मैन एंड वुमेन आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ईच अदर. इसी वजह से वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि जो मेल हैं वो उनकी मोस्टली थिंकिंग जो होती है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो लॉजिक से बात करते हैं, ठीक है, वो ऐसे इरेलेवेंट सी बातें नहीं करते हैं, इरेलेवेंट सी. However, in recent times, gender barriers are not much of significance, but still some situations occur when a man and woman misunderstand each other. Despite having similar status or knowledge, they face problems in working together under an organization. उनकी सेम नॉलेज होती है, सेम स्टेटस होता है, तब भी वो सेम उस पर काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है. This is mainly because of the varied communication pattern and styles opted by men and women. Thus, gender barriers can be inherent or may result from gender stereotyping. ये stereotyping मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो एक दिमाग में वो बनी हुई ऑलरेडी से stereotypes. आई एम अ मेल, आई विल नॉट लिसन टू एनीवन, वो मुझे ऑर्डर नहीं देगी, ऐसा.
They are also affected by the way boys and girls are taught in their childhood about the manner in which they should communicate with each other. ये इस पे भी डिपेंड करता है जो आपको छोटे होते ही बचपन में जैसा सिखाया गया हो, ठीक है। ये आपके पास हैदर आर मैन ऑफ फोर्ब्स की कुछ बातें थी, ये इसको आप पढ़ोगे, आफ्टर दैट आई विल टेक टेस्ट, ठीक है। इसको आप रीड आउट करना खुद से। इतना हम नेक्स्ट बैरियर्स पे चलते हैं, दैट इज़ इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स आपके पास क्या होते हैं, जो पर्सन के बीच में होते हैं, इंटरपर्सन्स, ठीक है। लाइक अगर मुझे ऑलरेडी से किसी बंदे को लेके नेगेटिव वाइब्स आती हैं, या मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, या मेरे को ऐसा लगता है कि वो झूठी बोलता है ऑलवेज, तो मैं उसकी नहीं सुन पाऊंगी। तो दीज आर सम काइंड ऑफ इंटरपर्सनल बैरियर्स, ठीक है, कि आपकी सामने वाले से बनती नहीं है, ठीक है, जिस वजह से कम्युनिकेशन हो नहीं पाती है। When a person is not able to objectively listen to the sender's messages, mainly because of mistrust, poor reputation, clashes of personalities or stereotypes, prejudices, it is referred as an interpersonal barrier, जो मैंने अभी आपको explain किया। It is the interpersonal barrier which restricts an individual to interact with others. ये interpersonal जो दूसरे से interact नहीं कर पाते, इस वजह से people having an interpersonal barrier usually avoid communicating with others, वो दूसरों से बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट डायमेंशंस टू ऑल्टर। ये बहुत मुश्किल है इसको ऑल्टर करना, जस्ट बिकॉज अगर आपने एक बार किसी को लेकर अपने दिमाग में कोई इमेज बिठा ली है तो बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को चेंज होने में, ठीक है। वो सही है या गलत है डजेंट मैटर, बट एक बार अगर आपके दिमाग में कोई इमेज बन गई है तो मुश्किल होता है उसको चेंज करना। देयर आर मैनी इंडिविजुअल्स हु पास देयर इंटायर लाइफ trying to change their self image or converting prejudices about their presence in the society. अक्सर लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है अपनी जो औरों की उनके प्रति सोच होती है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। वो ऐसे होते नहीं है, बट सामने वाला अगर वैसी सोच बना के बैठा हो तो दे फेल टू मेक अ रियल बॉन्डिंग विद अदर पीपल मेनली बिकॉज ऑफ फॉल्स परसेप्शन ऑफ अदर्स। वो नहीं बॉन्ड बना पाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरपर्सनल बैरियर्स रिजल्टिंग इन इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन आर लैक ऑफ डिजायर टू पार्टिसिपेट। कई लोगों की डिज़ायर मतलब उनमें होता नहीं कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सामने वाले को लगता है कि इसमें ईगो है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज द लैक ऑफ इंटेंट टू कम्युनिकेट विद अदर्स। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर व्हेन अ पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन हु इज़ नॉट विलिंग टू इंटरेक्ट ऑल। मतलब एक का मन है दूसरे का मन नहीं है, तो जब नहीं वो बात करेगा तो सामने वाले को लगेगा इसमें तो ईगो है भाई, ये नहीं बात करता, ठीक है। रिलक्टेंस टू एक्सप्लोर, रिलक्टेंस मतलब हिचकिचाना टाइप ऑफ, ठीक है। Face interpersonal barriers to communicate in the form of avoidance of exploring different ideas, opinion and priorities. कई बार लोग अपने ओपिनियंस, अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं वो रख नहीं पाते हैं, वो बहुत हिचकिचाते हैं, तब भी सांप क्या होता है आपके पास पर्सनल बैरियर्स क्रिएट होते हैं। क्या क्या बैरियर्स हैं इसमें देखो। द फर्स्ट वन इज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। A barrier can be anything that acts as a hurdle between interpersonal communication such as a desk, crossed arms। अगर जैसे हम बैठे हैं एक अपना फ़ोन चला रहा है, लाइक सामने वाला बोल रहा है, तो इट विल क्रिएट अ बैरियर ना कि हाँ तू तो मेरी सुन ही नहीं रहा। अ पीस ऑफ पेपर बिटवीन टू पर्सन्स, अ मग एक्सेट्रा, दो दे डू नॉट होल्ड मच सिग्निफिकेंस एज बैरियर्स बट स्टिल रिस्ट्रिक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लाइक दो जने बात कर रहे हैं, बीच में एक मग रखा हुआ है, ठीक है, तो वो कॉफ़ी पी रहा है, सामने वाला उसको बोली जा रहा है, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। Space. Here space means the distance between the two persons during communication, which acts as an interpersonal barrier. And effective communication can be done if two persons are located at arm distance. On the other hand, communication may not be effective if people are conversing on the phone, emailing, texting और standing at a far distance. मतलब अगर वन आर्म डिस्टेंस पे है तो ठीक है, आपकी बातचीत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हो तो आप अपनी एक्सप्रेशन नहीं शो कर सकते हो। और टेक्स्ट पे भी सेम होता है। टेक्स्ट पे तो अक्सर लड़ाइयाँ होती है जस्ट बिकॉज टेक्स्ट में आप कहते कुछ और वे में हो, सामने वाला समझता वो किसी और वे में है, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर एटीट्यूड। अब एटीट्यूड में क्या है कि पर्सन का नज़रिया कैसा है। एटीट्यूड मीन्स इज योर वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, ठीक है। एटीट्यूड क्या है आपका नज़रिया। A person attitude can also act as an interpersonal barrier. Closed-minded and judgmental person may fail to effectively communicate with another person due to their categorizing nature. कई लोग क्लोज माइंडेड होता है, वो एक सोच बना ली तो बना ली, या जजमेंटल होता है, वो बहुत जल्दी जज करते हैं। तो क्या होता है उनका जो एटीट्यूड है, जिस वजह से क्या हो सकता है इंटरपर्सनल बैरियर क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज यू आर नॉट लिसनिंग, अगर आप सुनने में नहीं हो। एंड द लास्ट वन इज हाई इमोशंस। जब आपके इमोशंस हाई हैं, आपका क्या है फीलिंग्स आपकी कुछ और है, तो उस टाइम आप सुन नहीं पाओगे, आप बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न न्यू बैरियर्स, ठीक है। थैंक यू।